नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में हूं राकेश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर है, नितिन नवीन और शिवेश कुमार राम होंगे उम्मीदवार। बिहार से नितिन नवीन और शिवेश कुमार का नाम सामने आया है। अभी तक जो सस्पेंस चल रहा था उस सस्पेंस पर अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने खत्म किया है। दो नामों की घोषणा, उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। नितिन नवीन जो कि वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। और दूसरा नाम सामने आया है शिवेश कुमार राम का। ये दोनों राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है, जिसमें से 4 सीटें तो पक्की मानी जा रही हैं। पांचवा उम्मीदवार क्या बीजेपी खड़ा करेगी, एनडीए खड़ा करेगी या नहीं, लेकिन दो नामों की जो एक तरह से देखा जाए तो घोषणा, उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो एनडीए ने कर दी है। अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से विशेष संवाददाता इस वक्त संजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जिससे अब तक जो सस्पेंस चला था उस सस्पेंस पर कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो अब सस्पेंस खोला गया है। नितिन नवीन और एक और नाम की, शिवेश नाम की घोषणा कर दी गई है। क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? बिल्कुल राकेश, 5 राज्यसभा उम्मीदवार होने हैं और ऐसे में बीजेपी ने अपनी तरफ से जो कैंडिडेचर था उसकी घोषणा कर दी है। नितिन नवीन पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। शिवेश कुमार राम दूसरा नाम है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से राष्ट्रीय फलक पर नितिन नवीन का कद जो हाल के दिनों में बढ़ा है, उन्हें एक बड़ी सौगात दी है पार्टी ने। और पार्टी ने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। जिस तरीके से अभी आपको पता है बंगाल विधानसभा का चुनाव होना है, कई चुनाव हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और संगठन और संसदीय राजनीति के बीच कैसे बेहतर तालमेल हो, इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया। निश्चित तौर पर नितिन नवीन, हालांकि पहले भी कई दृष्टांत रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो विधायक रहते हुए हो गए थे, जैसे नितिन गडकरी हैं, अमित शाह हैं, लेकिन नितिन नवीन के मामले में ये बात नहीं हुई और नितिन नवीन को आखिरकार पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। शिवेश कुमार राम दूसरे उम्मीदवार होंगे और ये बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला है। तमाम नामों पर अटकलें चल रही थी और कई नामों की चर्चा चल रही थी, लेकिन आखिरकार मुहर लगी है नितिन नवीन के नाम पर। और देखिए, नितिन नवीन आज पटना पहुंचे हैं दिल्ली से और होली फेस्टिवल के कार्यक्रम में वो भाग भी ले रहे थे, शरीक भी ले रहे थे। उस समय तक किसी को इस बात का आभास नहीं था कि जो जिन नामों की घोषणा होनी है उसमें नितिन नवीन भी होंगे और दूसरा नाम शिवेश कुमार राम है। तो ये जो फैसला लिया गया है वो बहुत सोच समझ कर लिया है पार्टी नेतृत्व ने। और इसका एक मैसेज साफ तौर पर यह देना है कि संसदीय राजनीति और संगठन के बीच कैसे तालमेल हो। और आप समझ सकते हैं कि नितिन नवीन का नाम इसलिए भी लिया गया है कि बिहार को कहीं ना कहीं बीजेपी तवज्जो दे रही है, बिहार की राजनीति को तवज्जो दे रही है। और ऐसे में नितिन नवीन का नाम आना, आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में राष्ट्रीय फलक पर किस कदर अपनी मजबूती दिखाएगी, इससे साफ तौर पर यह स्पष्ट है। अब जिन नामों की चर्चा जदयू खेमे से होनी है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है और देखना होगा जैसे जैसे, चूंकि 5 मार्च जो है वो आखिरी तारीख होगी। अभी तो छुट्टी है, तो छुट्टी में नामांकन भी नहीं होगा। कल और परसों 2 दिन छुट्टी है। 5 मार्च को सभी सीटों के लिए नामांकन होना है। तो जेडीयू की तरफ से देखना है कि क्या नामों की घोषणा आज ही हो जाती है या फिर अभी वक्त लगता है। लेकिन तमाम तरह के नामों पर चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार के पुत्र जो निशांत थे, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो सक्रिय राजनीति में आएंगे। जिस तरीके से श्रवण कुमार ने आज मीडिया में बाकायदा बयान दिया है, तो इस बात की अटकलें भी तेज है कि क्या निशांत राज्यसभा में जदयू की तरफ से उम्मीदवार होंगे। रामनाथ ठाकुर को लेकर भी काफी हद तक ये बात अंदर ही अंदर चल चुकी है कि रामनाथ ठाकुर जो है वो एक उम्मीदवार होंगे। तो जदयू को अब अपने कैंडिडेचर की घोषणा करनी और देखना होगा। बीजेपी ने कर दी, अब जदयू किन नामों की घोषणा करता है। और निश्चित तौर पर जो 5वीं सीट है उसको भी एनडीए अपने हिस्से में लेना चाहता है और इसके लिए स्ट्रेटेजी भी बन रही है। विधायकों के हस्ताक्षर तक ले लिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासत जिस कदर परवान चढ़ी है, आने वाले दिनों में कई और डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो 5वीं सीट होगी, क्या एनडीए उसको भी अपने पक्ष में करना चाहेगा और इसके लिए एनडीए के अंदर खाने में जो स्ट्रेटेजी चल रही है वो भी खुलकर सामने आ जाएगी। जी संजय, नितिन नवीन के नाम का जो ऐलान किया गया है, क्या पहले चर्चा चल रही थी या फिर अचानक ये सरप्राइज है नितिन नवीन के लिए? बिल्कुल, नितिन नवीन के नाम को लेकर तमाम तरह की बातें थी। चर्चा भी चल रही थी कि नितिन नवीन पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि बीच में कई दूसरे नाम भी आने लगे थे, लेकिन आखिरकार नितिन नवीन के नाम पर मुहर लगी है। और यह कहा जा रहा था कि नितिन नवीन की जो विधानसभा सीट है ये परंपरागत सीट है उनकी। उनके पिताजी कई बार यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और नितिन नवीन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तो हो सकता है कि वो विधायक पद से इस्तीफा न दो। पिछले दिनों आपको पता होगा विधानसभा में जो पार्टी का जो बजट सत्र चल रहा था उसमें भी उन्होंने शिरकत की थी। तो इस तरह की जो तमाम संभावनाएं थी, जो अटकलें थी, वो खारिज होती हुई नजर आ रही हैं। और नितिन नवीन की निश्चित तौर पर एक जो दावेदारी जिस तरीके से हुई है, वैसे में न केवल नितिन नवीन के लिए
बल्कि बिहार की राजनीति के लिए भी ये बहुत बड़ा फैसला है। और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति केंद्र में एक कह सकते हैं कि एक धुरी जो है वो स्थापित करेगी और इसका एक बड़ा मैसेज जाएगा राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय राजनीति में। जी राकेश, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय खबर पर जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया। नितिन नवीन और शिवेश कुमार राम राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। हालांकि 3 नामों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 2 सीटों पर तो लग रहा है कि तालमेल बैठेगा, सीटों का ऐलान होगा, लेकिन तीसरा पर क्या, 5वीं सीट पर क्या एनडीए अपना उम्मीदवार उतारेगा, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल इन 2 नामों पर जो सस्पेंस है खत्म हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने 2 नामों का ऐलान कर दिया है। नितिन नवीन और शिवेश कुमार राम राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे।